फ्रेंड्स, वेलकम टू किड्स प्राइड। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है हमारा डेसिमल्स। तो इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने डेसिमल्स ही डिस्कस करा था, बट आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेसिमल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। डेसिमल मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई 3.4 बाय 10। दैट मीन्स आपको 3.4 की 10 से मल्टीप्लाई करनी है। तो जो भी हमारे इस टाइप के नंबर होते हैं 10, 100, 1000, 10,000, उसके लिए सिर्फ आपको एक रूल याद रखना है, जो कि है अगर मल्टीप्लाई होगा तो आपका डेसिमल पॉइंट राइट शिफ्ट होगा। सिर्फ इतना ध्यान रखना है आपको। जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका डेसिमल पॉइंट हमारा जो होगा वो राइट में शिफ्ट होगा। कैसे? 3.4 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे 340 और 4 के बाद पॉइंट लगेगा, क्योंकि एक पॉइंट हमें राइट शिफ्ट करना है। तो इस तरह से हम लिखेंगे 34.0 और 34 भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर 0 होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, उसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लाई 0.56 बाय 100। अब हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दैट मीन्स हमारे पास दो जीरो है यहाँ पे। दो जीरो का मतलब है दो डिजिट हमें राइट शिफ्ट करना है। जैसे कि 0.56 है, पॉइंट के बाद से दो डिजिट काउंट करेंगे 1 2। दैट मीन्स 6 के बाद आपका पॉइंट लगेगा। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे? 56.0। पहले वाला जीरो हम नहीं लिखेंगे, उसकी जरूरत नहीं है। और 56.0 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? 56। ठीक है। अगर हम सिर्फ जीरो को ही इग्नोर कर सकते हैं, पॉइंट के बाद अगर और कोई भी डिजिट होती है तो वो हमें लिखनी है, हमें उसको इग्नोर नहीं करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7.89 बाय 1000। 1000 पे हमारी 3 जीरो है, तो पॉइंट के बाद हमें 3 डिजिट काउंट करनी है। 1 2, थर्ड डिजिट तो यहाँ पर नहीं है, तो इस केस में हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक जीरो ऐड करेंगे। 7890.0। हम जब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या करना है? पॉइंट को 3 डिजिट शिफ्ट करना है, और हमारे पास सिर्फ 2 डिजिट थी, तो हमारे को क्या करना होगा? एक जीरो और लगाना होगा यहाँ पे। उसके बाद हम 0.0 लगा सकते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 7890। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा मल्टीप्लाई 12.345 बाय 10। अब इस केस में हमारे पास सिर्फ 1 जीरो है, और डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट के बाद हमारा पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। दैट मीन्स 3 के बाद शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 123.45। तो इस तरह से और भी हम अभी आगे क्वेश्चंस करेंगे। आप और प्रैक्टिस करिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका डाउट क्लियर होता जाएगा। अब हम बात करेंगे डिवीजन की। जैसे कि हमें मल्टीप्लिकेशन में याद रखना था कि हमारा डेसिमल पॉइंट राइट शिफ्ट हो रहा था, और यहाँ पर हमें क्या याद रखना है डिवीजन में? कि जो भी हमारा डेसिमल पॉइंट होगा वो हमारा लेफ्ट शिफ्ट होगा। तो सिंपल सा बस ये ध्यान रखना है आपको, लेफ्ट एंड राइट का। मल्टीप्लाई में हमारा राइट शिफ्ट और डिवीजन में हमारा लेफ्ट शिफ्ट। डिवाइड 45.6 बाय 10। तो पॉइंट हमारा कहाँ शिफ्ट होगा? लेफ्ट में, क्योंकि हम डिवीजन कर रहे हैं। और अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे होते तो राइट में शिफ्ट होता। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? 4.56 लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा डिवीजन के केस में। डिवाइड 789.1 बाय 100। 100 है यानी दो डिजिट है, यहाँ पर दो जीरो है, तो दो डिजिट से हम लेफ्ट में इसको शिफ्ट कर देंगे। 7.891 हमारा आंसर होगा। डिवाइड 0.123 बाय 1000। दैट मीन्स 3 डिजिट्स आपको लेफ्ट शिफ्ट करना है डेसिमल पॉइंट को। तो एक जीरो तो ये हो जाएगा हमारा, इसके आगे दो जीरो और लगाने पड़ेंगे हमें, और टोटल हमारे पास कितने जीरो हो जाएंगे? ये जीरो ये एक जीरो यहाँ पर एक्स्ट्रा लगा हुआ है, ये नहीं आएगा।
क्योंकि 3 डिजिट पहले हमें पॉइंट लगाना था। तो ये हमारा होगा जी, यहाँ पर पॉइंट आएगा, पॉइंट यहाँ पर नहीं आएगा। 0.0000123 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डिवाइड 56.78 बाय 10। अब यहाँ पर क्या होगा, लेफ्ट 1 शिफ्ट हो जाएगा, 5.678। इस तरह से हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना है। अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं यहाँ पर। अ पेंसिल कॉस्ट $0.45, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 10 पेंसिल्स। तो अब आपको ये देखना है, इस क्वेश्चन में आपको एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, क्या करना है आपको सबसे पहले ये देखना है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लिकेशन करना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी काफी कर चुके हैं, मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेशन वर्ड प्रॉब्लम्स कर चुके हैं काफी सारी। तो जब भी हमें एक चीज की कॉस्ट दी हुई होती है और ज्यादा की निकालनी होती है, तो मैंने बताया था क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब इस नंबर की आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट जो है आपका डेसिमल पॉइंट एक राइट शिफ्ट हो जाएगा। तो $4.5 की हमारी 10 पेंसिल्स की कॉस्ट होगी। नेक्स्ट, अ बैग ऑफ राइस वेट 1.25 kg, व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ 100 सच बैग्स। तो यहाँ भी हमें मल्टीप्लाई करना है 1.25 का 100 से, तो 125 के बाद पॉइंट आएगा आपका। ये भी यहाँ पर गलत किया हुआ है, 2 डिजिट आपका राइट आएगा, 125.0 kg। नेक्स्ट, a car travels 123.4 miles in one day. How many miles will it travel in 1000 days? 1000 days में that means मल्टीप्लाई करने के लिए एक डिजिट ये होगी और इसके आगे 2 जीरो हमें और ऐड करनी पड़ेंगे और उसके बाद हम डॉट लगाएंगे, फुल डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। तो 123, 4 के आगे हमने 2 जीरो और लगा दी, 0.0 आप लिखें ना लिखें वो आपकी मर्जी है। 123,400 माइल्स हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट, अ पैकेट ऑफ सीड्स वेट 0.05 kg, व्हाट इज द वेट ऑफ 100 पैकेट्स। तो पॉइंट हटके 2 डिजिट के बाद लगेगा, दैट मीन्स 5 kg आपका आंसर होगा। इसमें जो भी पहले जीरो होती है वो लिखने की हमें जरूरत नहीं होती, तो डायरेक्ट हम सिर्फ आंसर ये लिख सकते हैं 5 kg। नेक्स्ट, Aaron scored 442.65 marks out of 600 in the final examination. How many marks did he lose? तो आरन को इतने मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 600। तो इसमें हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्शन करना होगा। जैसे कि मान लीजिए आपका 30 मार्क्स का पेपर था और आपको 25 मार्क्स मिले, कितने मार्क्स आपके कम आए, तो उसमें आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे 30 माइनस 25 कि 5 मार्क्स मेरे कम आए हैं, ठीक है ना। इस तरह से ये क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा बड़ी डिजिट दी हुई है कि 6 टोटल में से 600 में से उसके 452.65 मार्क्स आए हैं। तो मार्क्स लॉस्ट आ जाएगा, टोटल मार्क्स माइनस मार्क्स स्कोर्ड और 600 माइनस 452.65 करना है। तो इस तरह से हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था, इससे पहले वाली अगर आपने वीडियो देखी है तो पॉइंट के नीचे ही हमें पॉइंट लगाना है। ऐसा नहीं है कि 600 के नीचे आप 65 इस तरह से लिख दें, वो नहीं लिखना है। 0.00 लगाएंगे, उसके नीचे ही हम 65 लिखेंगे और जो हमारा होल नंबर है उसको होल नंबर के नीचे लिखेंगे। तो ये सब मैंने पहले बताया, दोबारा बता रही हूँ मैं। होल नंबर होता है पॉइंट से पहले वाला पार्ट जो होता है, और इसके बाद वाला डेसिमल नंबर पार्ट होता है। तो हमेशा डेसिमल नंबर पार्ट को डेसिमल नंबर पार्ट के नीचे ही लिखना है, चाहे आप एडिशन करें चाहे सब्ट्रैक्शन करें, और होल नंबर पार्ट को होल नंबर पार्ट के नीचे लिखना है। अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, नॉर्मल सब्ट्रैक्शन जैसे हम करते हैं, बोरो लेना पड़ेगा इस केस में हमें, तो हम बोरो लेंगे और 2 डिजिट से पहले यहाँ पर हमारा डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, आरन लॉस्ट 147.35 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, त्रिशा टुक 3.25 मिनट्स टू कंप्लीट द रेस एंड रेशल टुक 3.207 मिनट्स टू कंप्लीट द रेस, हु वॉन द रेस।
तो रेस वो वॉन करेगा, वो जीतेगा जो कम टाइम में रेस को कंप्लीट करेगा। तो हमें इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर हमारा स्मॉलर है। तो ये वाला नंबर आप देख सकते हैं, ये हमारा स्मॉलर है एज कंपेयर टू दिस। इसको जब आप देखें कि यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो आप इसको 3 डिजिट में कन्वर्ट कर लीजिए, 250 लिख लीजिए इसको। ठीक है, अब आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि 207 इज लेस देन 250। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सोचते हैं 25 है और ये हमारा 207 है, तो ये नंबर छोटा होगा। ऐसा नहीं है, ये वाला नंबर हमारा स्मॉल होगा। तो 3.207 मिनट्स इज लेस देन 3.25 मिनट्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा रेचल वॉन द रेस। जिसने भी कम टाइम में रेस को कंप्लीट करा है वही हमारा विनर होगा, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, Kimle is 17.9 years old. If Susie is 2.5 years younger, how old she is? तो सिंपल सब्ट्रैक्शन करना है हमें यहाँ पे। लाइक आपके भाई की एज 10 इयर्स है और आपकी एज 8 इयर्स है, तो आप उससे 2 इयर्स छोटे हैं, तो आप अपनी एज कैसे फाइंड करेंगे? 10 माइनस 2 करेंगे। तो उसी तरह से यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है। Susie's age equal to 17.9 minus 2.5, तो इसको सब्ट्रैक्ट करा है। एक बार मैं यहाँ करके दिखा देती हूँ आपको। डेसिमल पॉइंट के नीचे ही डेसिमल पॉइंट आएगा, ये नहीं है कि 2 आप इधर लिख दें, 1 के नीचे लिख दें और 7 के नीचे 5 लिख दें, वो ऐसा कुछ नहीं करना है। होल नंबर के नीचे होल नंबर, जिस हम नॉर्मल करते हैं, और डेसिमल पॉइंट के बाद वाले नंबर एक साथ। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है हमें। 9 माइनस 5 4, डेसिमल पॉइंट 7 माइनस 2 5 और 1 एज इट इज। इस तरह से हमें सब्ट्रैक्शन करना है। A bag of our weighted 4.9 pounds. Mike scooped out 2.25 pounds of our to make loaves of bread. How much is left in the bag? तो सिंपल सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है ये। 4.90 आप लिखेंगे जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे मैंने बताया है कि 4.90 लिखना होगा आपको और उसके नीचे 2.25, तब आप इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे। नेक्स्ट, Jackie weighed 27.14 kg, Mary weighed this, Jenny weighed this, what is the total weight? टोटल वेट पूछा है तो सबका एडिशन करना है हमें। सिंपल इस तरह से आप इनको लिख लीजिए, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट लिखिए, इनको ऐड करिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा 86.89 kg टोटल वेट। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन डेसिमल नंबर। अब इनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है आपको। 21.3 की 7 से मल्टीप्लाई करिए, नॉर्मल मल्टीप्लाई करिए आप, उसके बाद चेक करते हैं डेसिमल पॉइंट कहाँ है। हमारे पास सिर्फ एक नंबर में ही डेसिमल पॉइंट है, इसमें नहीं है कोई भी डेसिमल पॉइंट। तो जो भी आप इसको मल्टीप्लाई करके आंसर करेंगे उसकी 1 डिजिट पहले आप डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, यानी 1s प्लेस से पहले। तो 7 3 are 21, 1 यहाँ आएगा, 2 कैरी, 7 1 are 7 8 9, 7 2 are 14। ठीक है, और डेसिमल पॉइंट हमारा आ जाएगा यहाँ पर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपना आंसर इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 149.1। जब किसी तरह से आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट से पहले आपको डेसिमल पॉइंट लगाना है। तो जब मल्टीप्लाई सिंपल नॉर्मल मल्टीप्लाई करिए और 2 डिजिट से पहले अपना डेसिमल पॉइंट लगा दीजिए। अगेन यहाँ पर हमें, अब आप देख सकते हैं दोनों नंबर्स में आपके पास डेसिमल पॉइंट है, तो दोनों की नॉर्मल मल्टीप्लाई करिए, 56 की 4 से मल्टीप्लाई करिए और 1 2 3 डिजिट पहले आप उसका डेसिमल पॉइंट लगा दीजिए। 56 की हमें 4 से मल्टीप्लाई करनी है, 2 2 4 आएगा और 3 डिजिट काउंट कर लेते हैं 1 2 3, तो इससे पहले हमारा डेसिमल पॉइंट लग जाएगा इस तरह से। ठीक है ना, तो ये तो हमने नॉर्मल सॉल्व करा था, इतना ही हमने नॉर्मल सॉल्व करा है, और इस तरह से हम इसमें अपने आंसर में डेसिमल पॉइंट पुट कर सकते हैं। इसी तरह से ये क्वेश्चन करना है।
अब यहाँ पे कितने डिजिट है 1 2, 2 डिजिट पहले आपका यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगेगा 518.58। थैंक्स फॉर वॉचिंग किड्स ब्राइट। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।